सरहद पार से आने वाले ख्वारिज जवाबी कार्रवाई में पार। शुमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश, 8 दहशतगर्द मारे गए, 4 जख्मी। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान को मुअस्सर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाने का कहता रहा है। तवक्को है बुरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी, अपनी सरहदों को महफूज बनाने और दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरज़म है। सदर आसिफ अली जरदारी का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, बहादुर अफवाज मुल्क की सरहदों की हुमा वक्त हिफाजत के लिए पुरज़म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ट्रंप टैरिफ स्टॉक मार्केट्स पर भारी पड़ने लगा। एशिया में जापान से सऊदी अरब तक स्टॉक मार्केटों में शदीद मंदी का रुझान। जापान का निक्केई इंडेक्स 9% नीचे आ गया। हांगकांग के हैंग सेंग में 8% गिरावट। जनूबी कोरिया में शदीद मंदी के खदशात पर ट्रेडिंग रोक दी गई। अमेरिकी टैरिफ और तेल की कम होती कीमतों ने सऊदी और खलीजी ममालिक के स्टॉक मार्केट्स को हिला कर रख दिया। सऊदी स्टॉक मार्केट में तारीखी मंदी, इंडेक्स में 800 पॉइंट्स की कमी से 500 अरब रियाल का नुकसान। सऊदी कंपनी आरामको के 340 अरब रियाल डूब गए। कतर, कुवैत, मस्कत, बहरीन, ओमान की स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी रिकॉर्ड की गई। सऊदी मीडिया के मुताबिक खलीजी स्टॉक मार्केट्स में मई 2020 के बाद सबसे बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट का मार्क S&P 15 मिनट में ही 6% गिर गया। सरमायाकार $160 अरब डूब गए। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी ट्रंप टैरिफ के आफ्टर शॉक्स का शिकार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 5,900 पॉइंट्स से जायद की कमी। 100 इंडेक्स 1,13,000 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। इस वक्त 100 इंडेक्स पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। टैरिफ जंग अमेरिका के ही गले पड़ने लगी। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिकी दरामदाद पर $28 अरब टैरिफ लगाने का फैसला कर लिया। सरबराह यूरोपीय कमीशन के मुताबिक टैरिफ लगाने की मंजूरी इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद देंगे। यूरोपीय यूनियन के लिए टैरिफ के मसले पर अपने दिफा के लिए तैयार हैं। यूरोपीय यूनियन अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए पुरज़म है। सरबराह यूरोपीय कमीशन ने मजीद कहा कि 24 अप्रैल को लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। अमरीकी टैरिफ के बाद मुख्तलिफ मुल्की रहनुमाओं की डोनाल्ड ट्रंप के साथ राबिते। वाइट हाउस के मुताबिक 50 से ज़ायद ममालिक ने टैरिफ कम कराने के लिए सदर ट्रंप से राबिता किया। इंडोनेशिया और ताइवान ने ऐलान किया कि अमरीका पर जवाबी महसूलात आयद नहीं करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी टैरिफ पर बातचीत के लिए वाशिंगटन रवाना। सदर ट्रंप टैरिफ के निफाज पर डट गए। कहा, जब तक चीन के साथ तजारती खसारा हल नहीं होता वो डील नहीं करेंगे। चीन का ट्रेड सरप्लस नापायदार है। टैरिफ पर यूरोपीय और एशियाई रहनुमाओं से बात हुई है। आलमी स्टॉक मार्केट्स में भौचाल के सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा, कभी कभार आपको दवाई भी लेनी होती है। ट्रंप का इक़्तिदार खतरे में। अरकान कांग्रेस का अमरीकी सदर के खिलाफ मुआखज़े की तहरीक का ऐलान। कहा, ट्रंप की बादशाहत नहीं चलेगी, इंसानी हकूक़ की धज्जियां उड़ा दी, जमहूरियत बहाल करेंगे। ट्रंप टैरिफ के खिलाफ अमरीका समेत दुनिया भर में एहतजाज। अमरीका की 50 रियासतों में अवाम हुकूमती फैसले के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। एक दिन में 1200 से ज़ायद मुजाहिरे। कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल और मेक्सिको में भी अवाम ने ट्रंप की पॉलिसियां मुस्तरद कर दी। आलमी मंडी में तेल और गैस की कीमत में मजीद कमी रिकॉर्ड। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आलमी मंडी में तेल की कीमत 2 से 3% गिर गई। ब्रेंट खाम तेल $64 फी बैरल की सतह पर आ गया। WTI खाम तेल $60 फी बैरल में फरोख्त। 3 अप्रैल को आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 7% तक कमी हुई। आलमी सतह पर गैस की कीमत 1.5% कमी के साथ $3.77 फी MMBTU हो गई। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 12 निकंती एजेंडा जारी कर दिया। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और अमन अमान की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। महसूलात से मुतल्लिक बिल, दस्तूर में तरमीम से मुतल्लिक मुसव्वदे भी कौमी असम्बली एजेंडे का हिस्सा हैं।
सदारती खिताब पर बहस पे एजेंडे में शामिल फाटा के जमशुदा अजला का NFC अवार्ड के मुताबिक फंड से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल किया गया। लाहौर में जौहर टाउन के इलाके में स्कूल वैन उलट गई। हादसे में 10 बच्चे जख्मी, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा मोड़ काटते हुए पेश आया। दूसरी शादी की इजाजत ना देना जुर्म बन गया। फैसलाबाद में शोहर ने बीवी को आग लगा दी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी के इलाके धमियाल में दूसरी शादी करने पर वकील कत्ल। वकील काशिफ तैमूर को उसकी दूसरी अहलिया के बेटे हसनैन अजहर के साथ आए हसन अली ने गोलियां मारकर कत्ल किया। पुलिस ने मकतूल वकील के चचाजाद भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। वकील के कत्ल के खिलाफ रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार का हड़ताल का ऐलान। लाहौर में गुज़श्ता 3 माह में जराइम पेशा अफराद ने खवातीन और बच्चों का जीना मुहाल कर दिया। 1 जनवरी से 31 मार्च तक 27 खवातीन को कत्ल किया गया। 1182 खवातीन अगवा हुई। 3 माह के दौरान 138 बच्चों को भी अगवा किया गया। नौ मई मुकदमात की मुंतकली की अपीलों पर प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब पर 22 लाख रुपए जुर्माना बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज से मुकदमात मुंतकली की अपीलें निपटा दी। फैसले में कहा गया, लाहौर हाईकोर्ट का फैसला प्रोसिक्यूटर जनरल और ATC जज के कैरियर पर असरअंदाज नहीं होगा। चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, हाईकोर्ट के इख्तियार में मुदाखलत नहीं करना चाहते। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने पूरा सूबा चलाना होता है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जज के खिलाफ रेफरेंस पर हुकूमत को पैगाम दे दिया, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने भी इत्तफाक किया। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा, जज का तबादला हो चुका, मसला हाई कोर्ट के रिमार्क्स और जुर्माने का है, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, जुर्माना अदा कर दें, ये इतना बड़ा मसला नहीं। पंजाब हुकूमत ने साबिक ATC जज रावलपिंडी एजाज आसिफ के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की बात अडियाला जेल तक जाएगी। धड़ेबंदी के खात्मे के लिए सीनियर रहनुमाओं का बानी से राब्ते का फैसला। ज़राए के मुताबिक पार्टी के अंदर मौजूद ग्रुप्स की सरपरस्ती से धड़ेबंदी को फ़रोग़ मिल रहा है। अलीमा खान, बुशरा बीबी और दीगर लोगों के अपने अपने ग्रुप्स हैं। बानी से दरख्वास्त की जाएगी कि मखसूस कमेटी का ऐलान किया जाए। जो रहनुमा मुख्तलिफ ग्रुप्स की सरपरस्ती कर रहे हैं उन्हें रोका जाए। कराची की सेशन अदालत ईस्ट से पीका एक्ट केस में सहाफ़ी फरहान मलिक की जमानत मंजूर। अदालत का सहाफ़ी फरहान मलिक को 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। सहाफ़ी फरहान मलिक के वकील ने कहा, मुकदमा बनता ही नहीं था। 6 माह गुजरने के बावजूद कोई सबूत फराहम नहीं किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई चले गए। निजी तैयारे के जरिए कराची एयरपोर्ट से अरब इमारात रवाना हुए। बिलावल भुट्टो 12 रोज क़याम करेंगे। 17 अप्रैल को वतन वापस आएंगे। आवाम के मुहाफ़िज़ अगवाकार बन गए। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल अगवा बराए तावान का गैंग पकड़ा गया। एक एहलकार गिरफ्तार, खातून समेत 3 साथी फरार। पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद के थाना समझानी की हदूद में तरनोल में रावलपिंडी पुलिस एहलकार बराए तावान में मुलव्विस थे। हमारे शोहदा हमारा फ़ख्र, सानह ग्यारी को 13 बरस बीत गए। 7 अप्रैल 2012 में सियाचिन ग्लेशियर के ग्यारी सेक्टर पर बर्फानी तोदा गिरा। हादसे में 129 फौजी और 11 सिविलियन शहीद हुए। शोहदा नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री बटालियन से ताल्लुक़ रखते थे। अच्छी सेहत जिंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत। पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में आज सेहत का दिन, यौम सेहत को मनाने की मंजूरी आलमी इदारा सेहत की हेल्थ असम्बली ने 1948 में दी। पहली बार ये दिन 7 अप्रैल 1950 को मनाया गया।
जिसमें आलमी इदारा सेहत के 194 मेंबरान ममालिक ने रीजनल और लोकल सतह पर इवेंट्स का इनेकाद किया। पाकिस्तान सुपर लीग एक्स के लिए आर्मी और रेंजर्स की खिदमत तलब। दस्ते लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में तैनात किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने तीनों स्टेशंस पर स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कमांडोज और आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स की खिदमत भी तलब कर ली। दस्ते 19 मई तक तैनात रहेंगे। लाहौर कलंदर्स ने PSLX के लिए नई जर्सी की रौनमाई कर दी। इस बार भी टीम की जर्सी के रवायती रंग को बरकरार रखा गया है। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, सिकंदर रजा, ओपनिंग बैटर फखर जमान और आसिफ अली ने नई किट ज़ेबतन कर रखी है। दूसरी तरफ लाहौर कलंदर्स का ऑफिशियल सॉन्ग भी जारी कर दिया गया। PSL में इंग्लिश के साथ उर्दू कमेंट्री का भी तड़का। सीजन 10 के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान। पहली बार मुकम्मल उर्दू कमेंट्री होगी। तारिक सईद, अली यूनुस, अकील समर, मरीना इकबाल और सलमान बट शामिल। अंग्रेजी कमेंट्री के लिए भी लाइनअप मुकम्मल। साबिक इंग्लिश कप्तान एलिस्टर कुक पहली बार PSL कमेंट्री पैनल का हिस्सा होंगे। रमीज राजा, वसीम अकरम, वकार यूनुस और आमिर सुहेल भी पैनल का हिस्सा। ऑस्ट्रेलिया की विमेन क्रिकेटर लीजा स्टॉल्कर भी पहली बार PSL में कमेंट्री करेंगी। पाकिस्तान सुपर लीग 10 की ट्रॉफी कोयटा पहुंच गई। शहरियों की बड़ी तादाद ट्रॉफी की झलक देखने पहुंची। बैंड शो और मोटरसाइकिल सवारों ने भी खूब धूम मचाई। कराची किंग्स का मुखालिफ बल्लेबाजों को टाइट करने का प्लान। साबिक ऑस्ट्रेलवी फास्ट बॉलर शॉन टैट को फास्ट बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया। शॉन टैट पाकिस्तान और अफगान टीम के बॉलिंग कोच भी रह चुके।